नमामि शोर करो, जाओ जाओ जाओ। सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे अष्टांग हृदयम का श्लोक नंबर कौन सा पढ़ना है? 32। ये हो गया था 32, 33 हो गया था शायद। नहीं 32, हाँ ये हो गया था। 34 नंबर का श्लोक ये भी जी हो गया भाई था। पढ़ता हूँ 35 जी। नंबर का श्लोक सर। 35। जी सर जी सर जी सर जी सर 35 पढ़ना है 34। 35 रण के 35 सब सामान्य। सभी को प्रणाम नमस्कार सबको ये सुप्रभात। भी हो गया, ये भी हो गया, 35 भी हो गया। तो वाह 36 है। हाँ 36। 36 जी जी। रक्त हरण में कारण एकतः सर्व कर्माणि रक्त मोक्षणम एकतः विसर्गो न हय संसृष्टः सोऽस्त्र पित्तेन जायते रक्तेमेवाश्रयः शास्य बहुशो अस्त्रम हरिदतः। विसर्प में यह एक तरफ संपूर्ण चिकित्सा है और दूसरी तरफ कहते हैं कि रक्त मोक्षण एक अकेली चिकित्सा है। यानी चूंकि विसर्प रोग जो है वह रक्त और पित्त के बिना नहीं होता है तो इस विसर्प में आश्रय ही रक्त है। इसीलिए रक्त को बार बार निकालें यानी रक्त मोक्षण करें। जी वैद्य जी। जी, तो विसर्प व्याधि जो रहता है ये इसमें रक्त की दृष्टि रहती है और त्वचा रक्त मांसलसिका इसकी दृष्टि होती है। तो पित्त दोष ज्यादा विकृत रहता है, रक्त की दृष्टि ज्यादा रहती है। इसलिए यहाँ पे रक्त एक तरफ सारी चिकित्सा और दूसरे रक्त मोक्षण, दूषित रक्त निकाल दिया क्योंकि विसर्प जो है रक्त के आश्रय है और इसलिए वो विसर्पणशीलता रहती है, इसलिए रक्त को बार बार निकालने के लिए बोला है। जी, इसका हम टीका पढ़ेंगे 36, 37। यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है बहुत ज्यादा। हाँ। कोई बात नहीं वैद्य जी, बहुत अच्छा चल रहा है, आपका आवाज बहुत अच्छी है जी। और दिख भी रहा है। अभी आधे घंटे में कोई बात नहीं नेटवर्क बंद हो जाए। हाँ जी। ये टीका कौन पढ़ेगा? आदित्य सर आप पढ़ेंगे या कोई भी पढ़िए? वीना मैम कोई पढ़िए, कोई पढ़िए प्लीज। हाँ मैम। जी मैम। 36 की एकत एकस्मिश एकस्मिन् चिकित्सापक्षे सर्वकर्माणि यथानि दिष्टानि रक्तमोक्षणम् एकस्मिन् पक्षे एव विसर्पोदृष्ट्या सर्वचिकित्सया रक्तमोक्षणस्य च विसर्पशमने तुल्यत्वात्। इसका मतलब है कि एकता का मतलब है कि एकस्मिन चिकित्सा पक्षे, यही जो चिकित्सा है रक्त मोक्षण की उसके बारे में बता रहे हैं। आगे सर्वकर्माणि यथा निर्दिष्टानि, और भी सारी चिकित्सा बताइए, लेप बताया है बहुत सारा, फिर शीतल प्रशेक बताया है, परिशेक, उसी तरह से वमन बताया है, विरेचन बताया है। उन सब में रक्त मोक्षण में एकता एकस्मिन पक्षे, रक्त मोक्षण एक साइड,
एव विसर्पयो दिष्ट्या सर्वचिकित्साया रक्तमोक्षणस्य च विसर्पण शमने तुल्यत्वात्। तो ये सारी चिकित्सा एक साथ और रक्तमोक्षण एक साइड, इतना उसका तुल्यत्वात् मतलब बैलेंस, तुल्य, मतलब घुमा फिरा के इसका मतलब यही है कि सारी चिकित्सा एक साइड और रक्तमोक्षण एक साइड, ऐसे है। फिर और पूछा भी ननु कथम में तस्यात् इत्याह, ये कैसे फायदा करता है, उसका उत्तर खुद दे रहे हैं, इत्याह इस तरह से दे रहे हैं। आगे पढ़िए मैम। यस्मात् विसर्प। विसर्पो यस्माद् विसर्प सर्वो रक्तपित्तेन अश्रुसृष्ट असंबंधो न जायते न कदाचित् रक्तपित्ताभ्याम् अंतरेण उत्पद्यत इति अर्थम्। अस्य हाँ, इसका मतलब है कि सभी विसर्प है उसमें रक्त पित्त का संश्लिष्ट, रक्त और पित्त की दृष्टि रहती है, असंबंधो, उनके बिना कोई भी चीज नहीं है संभव है। इसीलिए रक्त और पित्त की दृष्टि को समझ के इन्होंने यहाँ पे अर्थ बताया है, इत्यर्थ। आगे अस्य च, ये वाला पढ़िए। अस्य च विसर्पस्य रक्तम रक्तम एव आश्रयो नान्य अत अस्मात् बहुशो बहुन् वारान् रक्तमेव हरेत्। जी, यहाँ पे विसर्प में रक्त की आश्रय में ही सारे दृष्टि रहती है, इसलिए यहाँ पे अतः अस्मात् बहुशो बहुवारन, बार बार बहुत बार, रक्त मेवम हरेत, रक्त को निकालना है, ऐसा बताया। सर 8 दिन के बाद जब पेशेंट आता है हमारे पास तो जी रुक्षण विक्षण सब कुछ नहीं कर सकते ना हम, तो रक्तमोक्षण करने के बाद भी रिजल्ट आते हैं। जी जी, आपने किया है मैम रक्त ये विसर्प रोगियों में, हाँ तो कितना अच्छा रिजल्ट आता है ना रक्त मोक्षण से। हाँ 3-4 सेटिंग्स में करती हूँ सर। जी, ओके आगे, थैंक यू। थैंक यू मैम। आगे वाला पढ़ना है श्लोक 38 नंबर का श्लोक, कौन पढ़ेगा? प्लीज कोई पढ़िए, विनीता मैम। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। विसर्प में घृत का निषेध। न घृतम बहुदोषाय देयम यत् न विरेचनम तेन दोषो ह्युप स्तब्ध त्वक् रक्त पिशितम पचेत। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सून श्रीमद् भागवत भागवत विरचितायाम अष्टांग हृदय संहितायाम चतुर्थे चिकित्सित स्थाने विसर्प चिकित्सितम नामक अष्टादशो अध्याय। बहुत दोष वाले विसर्प रोगी को ऐसा घृत नहीं देना चाहिए जो कि विरेचक न हो, क्योंकि ऐसे घृत के देने से जो घृत विरेचन नहीं करता है उसके रुके हुए दोष त्वचा मांस और रक्त को पका देते हैं। इसलिए विसर्प में विरेचक घृत ही देना चाहिए। बहुदोषाय बहुपित्ताय। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा विसर्प बढ़ा हुआ है, त्वचा रक्त मांस लसिका में दृष्टि है, तो हमें कोई भी ऐसा घी नहीं देना चाहिए जो विरेचक नहीं है। अगर हमने विरेचन वाला घी नहीं दिया तो वो अंदर जाएगा, वो रोकेगा सारे दोषों को, त्वचा और मांस रक्त को पका देगा, क्योंकि रक्त की दृष्टि इतना पाक की क्रिया ज्यादा होती है, इसलिए विरेचक घृत ही देना चाहिए, ऐसा घृत कभी नहीं देना चाहिए। आगे वक्तव्य पढ़ दीजिए मैम, इस साइड है 384 नंबर का पेज में, विनीता मैम। जी सर। प्रसंगवश मसूरिका की चिकित्सा। रुद्राक्षम मरिचय युक्तम पीतम पयुर्सिता अंबसा त्रय्यात पापरुजम हन्ति दृष्टम वार सहस्रशः। सर्वासां वमनं पथ्यं पटोल अरिष्टक वत्सके कषायश्च वचा वत्स यश्चाय फलक फलकल्किते अष्टांग अष्टांग वहेलिका पंच तिक्तघृत पिप्पली और हरड़ के चूर्ण को मधु से चाटे। इस प्रकार विद्योतनी टीका में चिकित्सा स्थान का विसर्प चिकित्सित नामक 18वां अध्याय समाप्त हुआ। जी, इसमें बता रहे हैं, पहला श्लोक है कि मसूरी का जब रहता है तो उसमें स्मॉल पॉक्स हुआ ना मसूरी का, उसमें क्या बताया कि रुद्र अक्षम रुद्राक्ष, फिर मरीचेर युक्तम पीतम परुचिताम्बसा, इसमें रुद्राक्ष लेना है, काली मिर्च के साथ पानी को लेना है, स्वाद को, इसको 3 दिन तक लें,
3 दिन या 3 महीने। पाप रुजम हंति, ये पाप और रुजा को दूर करता है। दृष्टम वार सहस्त्रशः, इसको बार बार देखा गया है। दृष्टम बार बार 1000 बार देखा गया है कि ऐसा ये दूर कर देता है। दूसरा सर्वसाम वमनम पथ्यम, सभी में वमन पथ्यकारी है। पटोल अरिष्ट वत्सकई, पटोल अरिष्टक और अरिष्ट मतलब नीम शायद अरिष्ट, जी सर। हाँ वत्सकई मतलब इंद्रिय, इनके से वमन देने से कषाय से बचा, या फिर बच्चा है, वत्स है, यष्टि मधु है, फल कलकते, फलक मतलब यहाँ पे मदन फल है, इनके कल्क के साथ दे कषाय, तो ये वमन जब कराते हैं तो पथ्यकारी होता है। और नीचे लगा अष्टांग अवलेहिका, पंचतृत पिपली और हरड़ के चूर्ण को मधु के साथ चाटना है, ऐसा बताएं जी। इसकी टीका पढ़ दीजिए। बहुदृशाय, जी सर। बहुदोषाय विसर्पिणे तद्रित न देय यद विरेचन न भवति। पित्त ही विसर्पे प्रधान्येन चिकित्स्यम् पित्तस्य च विरेचनम् उपक्रम प्रधानम् इति। तेन घृतेन अविरेचनेन यस्माद् उपस्तब्ध स्तंभितो दोषः त्वग रक्त मांसानि पचेत तस्माद् रेचन कर्मेव घृत योज्यति। इति श्री मृगांग दत्त पुत्र श्रीमद् अरुण दत्त विरचितायाम् अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदराख्याया चतुर्थे चिकित्सक स्थाने विसर्प चिकित्सक नाम अष्टादश अध्याय समाप्त। इसमें बोल रहे हैं बहुदोष है विसर्पिणे, ऐसा विसर्प है जिसमें बहुत दोष है। तदृत न देयम यद विरेचन न भवति, तद घृत न देयम, ऐसा घी नहीं देना है जो विरेचन नहीं करता है। पित्त ही विसर्पे प्राधान्य चिकित्साम, पित्त जो रहता है वह विसर्प में उसकी ही चिकित्सा प्राधान्य रूप से रहती है। पित्त से विरेचनम उपक्रम नीति उपक्रम प्रधानम मिति, पित्त की विरेचन ही उपक्रम प्रधान चिकित्सा होती है। तेन घृतेन अविरेचनेन, इसलिए वहां पे ऐसा घी नहीं देना है जो विरेचन नहीं करता है। यस्माद उपस्तंभ स्तंभितो दोषा, नहीं तो वो क्या करेगा, कोई भी हम स्नेहन के लिए कोई भी घी दे दें तो वो स्तंभित करेगा, दोषों को रोक देगा। त्वक रक्त मांसा नहीं पचे, त्वचा रक्त और मांस को पचाएगा, धातु पाक कर देगा, और वो विसर्प और ज्यादा बढ़ जाता है। तस्माद विरेचन कर्मेव घृतम युज्यते, इसलिए जो भी घी देना है जो विरेचन करे वही घृत की योजना करना है। और यहाँ महातिक्त घृत वगैरह भी बताए तो वो विरेचन करने वाले ही घी रहते हैं। इस तरह से अरुण दत्त के पिताजी का नाम मृगांग दत्त है, तो मृगांग दत्त के पुत्र श्रीमद अरुण दत्त ने जो अष्टांग हृदय की टीका लिखी है, चिकित्सा स्थान चतुर्थ स्थान है, और विसर्प चिकित्सा अष्टादश है, 18 अध्याय समाप्त हुआ। अब ये कुष्ठ चिकित्सा है ना 19 नंबर का, ये हम मंडे से शुरू करेंगे। अभी मैं सेशन यहीं पे बंद करता हूँ, हम लोग नया अध्याय मंडे से करेंगे। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम शाम को मिलते हैं। थैंक यू।